सो व्हाट्स अप सोल्जर्स, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो बॉय सीन कुछ ऐसा है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि शायद एक एरर आएगा प्रैक्टिस के दौरान आपको, तो आज हम वो वाला एरर भी रिजोल्व करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे बटन्स किस तरीके से बनते हैं इसके अंदर। उसके अलावा हम फंक्शन को कॉल करेंगे बटन के ऑन क्लिक के ऊपर, फंक्शन किस तरीके से कॉल होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। और सेट स्टेट का क्या यूज़ होता है, स्टेट मैनेजमेंट के रियल टाइम वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं वेरिएबल्स की, वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा हम इमेजेस यूज़ करेंगे आज, नेटवर्क इमेजेस और एसेट इमेजेस, यानी YAML फाइल का आपको पता चल जाएगा इसके अंदर हम एसेट किस तरीके से ऐड करते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेटवर्क इमेज जो इंटरनेट से इमेजेस लगानी है वो कैसे लगाते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा ट्यूटोरियल है, 2-4 विजेट्स हम देखेंगे और आज UI कोशिश करेंगे ज़्यादा खूबसूरत बनाने की। तो बस स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ ही। तो अभी ये मैंने कुछ भी नहीं किया, एक नया प्रोजेक्ट बना के सिर्फ उसको रन कर लिया है यहाँ पे। तो आप लोग भी ये कर लो अगर करना चाहो तो। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेन जो फाइल है इसके अंदर से सारा कोड हटा रहा हूँ और यहाँ पर एक नई फाइल बनानी है मैंने लिब के फ़ोल्डर के अंदर। तो लिब के फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, उसका नाम रख दूँगा profile.dart। तो profile.dart में आने के बाद मैं मटेरियल लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और material.dart यहाँ पर भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। STF यानी कि स्टेटफुल विजेट मुझे चाहिए, तो स्टेटफुल विजेट एक क्लास बना लूँगा और उसका नाम रखूँगा प्रोफाइल। और उसके बाद इसी क्लास को मैं होम स्क्रीन पे कॉल करने वाला हूँ। तो वो कैसे करेंगे, सबको पता है कि रन ऐप के अंदर आएगी हमारी मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर होता है होम, और होम आएगा यहाँ पर प्रोफाइल, और हम इसके बाद इसको कर लेंगे इंपोर्ट क्विक फिक्स पे जाकर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आगे Ctrl+S करूँगा मेरी वाली सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। अगर आपका ये करने के बाद भी नहीं होता तो आपने इसको इस बार यहाँ से एक बार क्लिक कर लेना है तो आपका भी हो जाएगा। तो अभी इसको हमने यूज़ करना है स्कैफोल्ड। यहाँ पे कॉन्स्ट को मैं हटाऊँगा, प्लेस होल्डर की जगह हम लिखेंगे स्कैफोल्ड। अभी तक जितना कोड है हमारा पिछला चलता आ रहा है, हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो जल्दी से एक ऐप बार मैं लगा लेता हूँ। ये वाला कोड मैं जल्दी करूँगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझाऊँगा नहीं क्योंकि हमारा ये लास्ट टाइम वाला ही है जो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। टाइटल मुझे चाहिए एक टेक्स्ट टाइप का, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल और इसको करूँगा Ctrl+S। और आज हम ऐप बार का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कलर, बैकग्राउंड कलर colors.black, ऐप बार हो जाएगी ब्लैक। और उसके बाद हम आ जाएंगे ऐप बार के बाहर बॉडी के टैग में। बॉडी के टैग के अंदर आया मैं और मैंने यहाँ पर एक कॉलम लेना है। कॉलम के अंदर हमेशा आते हैं हमारे चिल्ड्रन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, चिल्ड्रंस आ गए। और यहाँ पर अब हम कॉल करने वाले हैं, एक बटन बनाएंगे, एक इमेज बनाएंगे और कुछ टेक्स्ट के विजेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेटवर्क इमेज कैसे लगती है। तो मैं यहाँ पे अगर इमेज लिखूँगा तो ये मेरे पास काफ़ी टाइप की इमेजेस आ जाएंगी। एक होगी एसेट इमेज और एक होगी नेटवर्क इमेज, दोनों का अलग अलग यूज़ है। पहले image.network को देख लेते हैं। ये बस इतना सा आपका नेटवर्क इमेज है, ये इतना आपने लिखा और आप इंटरनेट से कोई भी इमेज लगा सकते हैं, बस आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है। तो मैं आपको दिखा दूँगा कि इस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज ओपन करता हूँ और मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा, राइट क्लिक करके, और यहाँ पर आकर इसका लिंक पेस्ट कर दूँगा जस्ट। और जैसे ही मैं Ctrl+S करूँगा ये इमेज यहाँ पर आ जानी चाहिए। ये जो इमेज होती है थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि ये इंटरनेट से आ रही है। उसके बाद अगर आप इसको कोई भी चेंजेस करना चाहो तो जहाँ पर इमेज का लिंक ख़त्म हो रहा है यहाँ पर कोमा लगाओ, इन्वर्टेड कोमास के बाद और ब्रैकेट के अंदर, और आपको Ctrl+ दबाने के बाद यहाँ पर सारी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं इमेज टेक्स्ट की आपको सारी नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर इमेज विजेट की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ आपको सारी नज़र आ जाएंगी। आप इनको 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हो सारी प्रॉपर्टीज़ को। तो ये आप लोगों ने खुद करना है। अब ये आपके ऊपर है, हाइट वेट से कैसे मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर है। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 50, और जैसे मैं हाइट 50 करता हूँ ये छोटी हो जाएगी। बट मुझे इमेज चाहिए सर्कल के अंदर, तो उसके लिए मैं इसको रेडियस वगैरह नहीं दूंगा क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल विजेट ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका नाम है अवतार, जो कि होता है सर्कल अवतार। तो ये मैं आगे सर्कल अवतार के अंदर, और इसके अंदर होता है बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि हमें एक इमेज चाहिए। और इमेज के अंदर हम क्या देंगे, नेटवर्क इमेज। तो जब हम कोई भी इमेज यूज़ कर रहे होते हैं विजेट में एज ए इंडिविजुअल, तो अगर यानी कि कॉलम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं या रो में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम यूज़ करते हैं
नेटवर्क डॉट इमेज या एसेट डॉट इमेज, लेकिन जब हम किसी विजिट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जैसे सर्कल अवतार हो गया या इमेज का विजिट हो गया, तो फिर हम नेटवर्क इमेज लिखते हैं कैपिटल्स के अंदर। तो ये सीन है। अभी मैं यहाँ पर इमेज का लिंक डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इमेज का लिंक डाल दूँगा तो यहाँ पर मेरे पास इमेज आ जानी चाहिए। तो ये देखो सर्कल के अंदर मेरे पास इमेज आ गई है, सर्कल बन चुका है। लेकिन अभी मुझे ज़रा इसका साइज़ बढ़ाना है। तो सर्कल अवतार के आप यहाँ पर आकर कंट्रोल स्पेस दबाओगे, सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ जाएंगी। तो मुझे इसका रेडियस बढ़ाना है सर्कल का, तो मैं रेडियस पे आऊँगा और उसको रेडियस दे दूँगा 50। तो ये मेरे पास आ गया 50 रेडियस। ये मुझे परफेक्ट साइज़ में आ गई है जितनी मुझे चाहिए थी। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पर और मुझे ऊपर से थोड़ी सी स्पेस चाहिए। देखो ना बिल्कुल ऐप बार के साथ टच हो रही है, तो मुझे कुछ स्पेस चाहिए इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा साइज बॉक्स, और साइज बॉक्स की सिर्फ कुछ ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैं इसको प्रॉपर्टी देता हूँ हाइट, और ये होगी 50। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखो 50 पिक्सल नीचे आ गया। पहला तरीका ये है। इसी तरह अगर आप इसको लेफ़्ट साइड से कोई मार्जिन देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको विड्थ भी दे सकते हैं हाइट की तरह। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है कि मैं सर्कल अवतार के ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने इसको पैडिंग देनी है। इस बल्ब के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रैप विद पैडिंग का, ये रहा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कंट्रोल एस करते ही इसको चारों तरफ से 8-8 की पैडिंग मिल गई है। पहले ऐप बार के साथ टच था, अब नहीं है। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप चीज़ों को पैडिंग वगैरह दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लगा लूँ ताकि आप लोगों को कोड साफ़ नज़र आए। ये कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने स्टेट मैनेजमेंट करनी है अभी। तो ये सीन हो गया हमारा यहाँ तक गुड। अब मैं इस विजिट के आ जाऊँगा बाहर और चिल्ड्रन के रहूँगा अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट, टेक्स्ट होगा फॉलोवर्स। तो ये मेरा टेक्स्ट आ गया फॉलोवर। ये मेरा टेक्स्ट आ गया फॉलोवर। यहाँ पर कोमा लगा के मैं एक बनाऊंगा बटन। एलिवेटेड बटन होता है, आइकन बटन होता है, एलिवेटेड आइकन बटन होता है। तो मैं तीनों ही आपको बता देता हूँ। एलिवेटेड आइकन बटन पहले हम यूज़ करेंगे। ऑन प्रेस पे हमने कोई फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन को इन वाली ब्रैकेट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखोगे यहाँ पर एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? जब भी आपको ये सारा एरर नज़र आए ना, तो इसका मतलब है आपने कॉन्स्ट लगाया हुआ है, और जहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं वहाँ पे हम कॉन्स्ट नहीं लगा सकते। तो मैं इस कॉन्स्ट को हटाऊंगा, एरर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कर लिया फंक्शन को कॉल। हमने सिर्फ ये वाली 2 ब्रैकेट्स लगानी है और हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके बाद ये एरर है, तो आइकन को किस तरीके से हम कॉल करते हैं। तो मैं पहले आइकन का विजिट यहाँ पर लूँगा। आपको पता है कि हर चीज़ विजिट है। और मैं फिर कहूँगा आइकन्स के अंदर से ऐड का आइकन ले आओ। तो ये ले आएगा ऐड का आइकन। ये एरर भी हमारा ख़त्म हो गया। लेबल यानी कि जो टेक्स्ट मैंने लिखना है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पर लूँगा टेक्स्ट का विजिट और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कोई भी टेक्स्ट, यानी फॉलो। मैंने फॉलो लिखा और यहाँ पर एक बटन आ गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉलो। तो अब जहाँ जहाँ पर कॉन्स्ट चाहिए मैं वो कॉन्स्ट लगा दूँ ताकि आप लोगों को कोड साफ़ नज़र आए। गुड सीन। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स शो होने चाहिए जो कि ऑन क्लिक के ऊपर इंक्रीज़ होने चाहिए। जैसे कोई फॉलो करे ये इंक्रीज़ हो जाए। तो ठीक है, अब मैं फिर सबसे पहले एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। मैं आया यहाँ पर और मैंने किया एंटर, और मैंने एक वेरिएबल बना लिया एक्स के नाम से और इसको वैल्यू असाइन कर दी है 50। तो अभी ये इसको एक वैल्यू है जो मैंने कॉन्स्ट में दे दी है कि ये वैल्यू इसकी फ़िक्स है 50। आप अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं इंट टाइप का वेरिएबल, अगर आपको नहीं पता आपका वेरिएबल कौन सा होगा, स्ट्रिंग होगा, इंट होगा, डबल होगा या फ्लोट होगा, तो आप उसको सिंपल वेर लिख दो। वरना अच्छी चीज़ यह है कि आप उसको इंट से रिप्रेजेंट करो। मैंने फ़िलहाल आपको बताने के लिए वेर यूज़ कर लिए। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊँगा इंक्रीमेंट या फॉलो के नाम से। फॉलो के नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लिया। इस तरीके से फंक्शन बनता है। ये सिर्फ आपने फंक्शन का नाम लिखना है और ये वाली ब्रैकेट्स लगानी है फंक्शन वाली, तो आपका फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर फंक्शन में करना क्या है, वो काम करना है। तो मैंने इसकी वैल्यू बढ़ानी है, सेट स्टेट करूँगा। सेट स्टेट का यूज़ होते हैं जब आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी हो। तो मैंने इसकी वैल्यू चेंज करनी है जब भी ये बटन क्लिक होगा, तो मैं सेट स्टेट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं सेट स्टेट नहीं लगाता तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी पर वो स्क्रीन पे चेंज होती हुई शो नहीं होगी हमें। तो इसलिए हम सेट स्टेट लगाते हैं ताकि रियल टाइम पे विजिट बिल्ड हो और यहाँ पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू शो हो। तो ये पूरा पेज दोबारा बिल्ड होगा बिना कहीं पर जाए और हमें इंक्रीमेंट करके वैल्यू शो हो जाएगी। तो मैं सेट स्टेट में क्या कर रहा हूँ, x प्लस इक्वल्स टू 1। तो मैंने उसको कहा है कि सिंपल फंक्शन है, x के अंदर एक प्लस कर दो। और अब मैंने x को यहाँ पर शो करना है, यानी कि
मैंने फॉलोवर्स शो करने हैं 50 जो हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके नीचे टेक्स्ट विजेट लूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एक्स। तो अब यहाँ पर मुझे एरर आएगा क्योंकि एक्स इंट टाइप का और जो टेक्स्ट है ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, ये इंट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं एक्स के साथ लिख दूँगा डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मैंने वैल्यू कर दी पास। इसको कहते हैं कि मैंने इंटीजर टाइप वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। बस ये इतना फंक्शन आपने लिखना और आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में। तो अब आपको यहाँ पर 50 शो होना चाहिए एज़ यूजुअल। ये हो गया। और एक काम हमारा रह गया, हमने इस बटन के क्लिक पे फंक्शन को कॉल करना है। तो वो कैसे करना है? सिंपल है, हमने यहाँ से इसको करना है कॉपी और हमने आ जाना है इस फंक्शन के अंदर। यहाँ पर ये लिखकर आगे छोटी ब्रैकेट लगा देनी है और सेमीकोलन। ये मेरा फंक्शन हो गया कॉल। इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं इस सब को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर सिंपल ये लिख के ब्रैकेट्स लगा दूँ। तो इस तरीके से भी आप कॉल कर सकते हो। सिंपल ऑन प्रेस के ऊपर फंक्शन का नाम लिख दो। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ ये वाला करो। बेशक इससे कुछ लाइंस बड़ी हो जाती हैं बट आपको समझ आ रही होती है आपके कोड की ये हो क्या रहा है। तो ये हो गया। अब होना ये चाहिए कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पर 51 आ जाए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 51, 52, 53 और 54। तो ये गुड सीन हो गया अभी। तो जब भी मैं कर रहा हूँ ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने बटन भी देख लिया है किस तरीके से बनता है, हमने सर्कल अवतार भी देख लिया और इमेज भी देख लिया हम इंटरनेट से उठा कर कैसे लगाते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि है बटन की ही प्रॉपर्टी। तो मैं आपको ना बटन दिखा दूँ क्योंकि आज मैंने आपको एक टास्क भी देना है ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं इस वाले सारे के बाहर आ जाऊँगा जो कि है एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड आइकन बटन। दूसरा बटन होता है एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन क्या होता है? वो बिल्कुल आइकन की तरह का होता है, बस उसके अंदर ये आइकन वाली एक लाइन नहीं होती, बाकी सेम होता है और यहाँ पर डॉट आइकन नहीं लिखा होता। तो ऑन प्रेस के ऊपर एक फंक्शन बना दूंगा मैं और चाइल्ड इसका क्या होगा? टेक्स्ट टाइप का, क्योंकि बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। तो टेक्स्ट मैं इसको लिख दूंगा अनफॉलो। अनफॉलो मैंने इसके ऊपर लिख दिया। मेरे पास अनफॉलो का बटन भी आ गया लेकिन इसके साथ आइकन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल एलिवेटेड बटन है, ना कि एलिवेटेड डॉट आइकन बटन। एक चीज़ आपने कौन बटन देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ आखिरी और लास्ट बटन जो मैं आज बताऊँगा वो है आइकन बटन। अब आप कोई बटन चाह रहे हो जिसके ऊपर सिर्फ आइकन होता है, जिस तरह टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ फॉलो के लिए एक प्लस का आइकन बना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आइकन बटन। आइकन बटन भी सेम तरीके से काम करता है, एलिवेटेड बटन की तरह एक फंक्शन कॉल होगा और आइकन हमने इसको कौन सा देना है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट दिया था ऊपर और यहाँ पर हम आइकन देंगे क्योंकि ये आइकन बटन है। आइकन का विजेट मैंने कॉल किया और आइकन्स डॉट ऐड ये मैंने लिखा और मेरा ये आइकन बटन भी आ गया। तो इस तरीके से मेरा ये आइकन बटन भी बन गया। तो इतने टाइप के हमारे पास आइकन्स हैं, इतने टाइप के हमारे बटन हैं जो कि ज़रूरी होते हैं इन चीज़ों को लर्न करने के लिए, इन चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए। तो ये चीज़ हो गई हमारी सारी कंप्लीट। अब इसको हमने करना है कुछ अरेंज अपनी मर्ज़ी से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि YAML फाइल के अंदर हमने अपने एसेट कैसे ऐड करने होते हैं। आज के लिए ज़रूरी है क्योंकि आज आपको टास्क भी मिलना है। तो मैं सबसे पहले आऊँगा YAML फाइल के अंदर और आपको दिखाऊँगा मैंने इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ फ़िलहाल। और मुझे यहाँ पर ये देखो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि एसेट किस तरीके से ऐड करते हैं। तो ठीक है, मुझे समझ आ गई है। अब मैं आऊँगा लिब के फ़ोल्डर के ऊपर, फ़ोल्डर बना लेंगे। फ़ोल्डर का नाम रखूँगा मैं ASSETS एसेट्स। तो एसेट्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फ़ोल्डर को मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके सबसे नीचे ले जाऊँगा और यहाँ लाकर छोड़ दूँगा। उससे क्या होगा, ये लिब के फ़ोल्डर से बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पर एक एसेट्स के नाम का फ़ोल्डर बन चुका है। तो अब मैं एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ पर एक इमेज रख दूँगा जो कि मेरी होगी लैपटॉप से उठाई हुई इमेज। तो वो मैं कैसे रखूँगा, मैंने यहाँ पर इसको करता हूँ एक बार साइड पे, क्रोम को करता हूँ मिनिमाइज़ और ये मेरी लैपटॉप के अंदर एक इमेज पड़ी हुई है। तो इसको मैं ड्रैग करूँगा और एसेट्स के फ़ोल्डर के ऊपर लाकर छोड़ दूँगा। तो एसेट के फ़ोल्डर के अंदर मेरी एक इमेज आ गई है और वो है ये वाली इमेज। तो मैं वापस से सारी चीज़ों को अरेंज कर लूँगा अब, और उसके बाद मैं जाऊँगा YAML फाइल के अंदर। जैसा कि मैंने एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर एक इमेज अपनी रख ली थी जिसका नाम था a1.jpeg इमेज। तो आप कोई भी इमेज यहाँ पे रख सकते हैं। और मैं अब आ जाऊँगा YAML फाइल के अंदर और यहाँ पर एसेट्स वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 62 होगी आपकी भी, यहाँ से आपने हैश को हटा देना है। इससे क्या होगा, आपका जो कोड कमेंट था वो अब वर्किंग में आ जाएगा।
और हमारे पास इमेजेस के नाम का फ़ोल्डर नहीं है, हमारा फ़ोल्डर का नाम है एसेट्स। तो मैं यहाँ पर एसेट्स लिख लूँगा और नीचे वाली लाइन को रिमूव कर दूँगा क्योंकि हमारे पास एक ही फ़ोल्डर है। मैं यहाँ पे लिखूँगा एसेट्स और यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक इमेज को एक्सेस नहीं कर रहा, मैं सारी इमेजेस को एक्सेस करूँगा, यानी मेरा पूरा फ़ोल्डर। तो एसेट्स लिख के एक बैकस्लैश लगाऊंगा और बस छोड़ दूंगा और मैं कंट्रोल एस कर दूंगा इसको। कंट्रोल एस के बाद आपने यहाँ पर फोकस करना है टर्मिनल के ऊपर। तो टर्मिनल पे अगर आपको आता है यहाँ पर एग्जिट कोड 1, मतलब कोई एरर है, आपकी इस फाइल के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया आपने या कोई स्पेस एक्स्ट्रा रिमूव कर दी है, तो ये मसला है। यहाँ पर हमेशा एग्जिट कोड 0 आना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो मतलब कोई मसला है। तो मैं इसको यहाँ से एक बार रिमूव करूँगा, बैक स्पेस दूँगा, इसको भी बैक स्पेस दूँगा, कंट्रोल एस करके देखूँगा। तो एग्जिट कोड हमारे पास आ गया 0, जिसका मतलब है हमारी YAML फाइल में कोई मसला नहीं है। अब मैं जाऊँगा पर फाइल डॉट डाट में और आपको दिखाऊंगा एसेट इमेज को किस तरीके से ऐड करते हैं। यहाँ पर आकर एंटर किया, इमेज लिखा, इमेज डॉट एसेट, मेरे पास एक ऑप्शन आ गया यहाँ पर इमेज डॉट एसेट। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा जिस तरह हमने नेटवर्क इमेज लगाई थी, और यहाँ पर मैंने लिंक तो है नहीं तो मैं इसका पाथ दूंगा जो मैंने प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। इमेज के ऊपर आके राइट क्लिक किया, कॉपी रिलेटिव पाथ किया, इन्वर्टेड कोमास के आके इन्वर्टेड कोमास के अंदर आकर इस पाथ को पेस्ट कर दिया। अब ये वाली जो जितनी भी बैक स्लैश होंगी इस तरह की, इनको आपने स्लैश में कन्वर्ट कर देना है और कंट्रोल एस करते ही यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी। तो ये मेरी वो इमेज है जो मैंने उठाई है अपने लैपटॉप के अंदर से। तो आज आप लोगों ने देख लिया कि हम किस तरीके से इमेजेस को लगा सकते हैं, किस तरीके से हम बटन लगाते हैं, कितनी टाइप के बटन हैं, फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जाता है फ्लटर के अंदर। हमने ये चीज़ें भी देख ली हैं आज। और एक लास्ट चीज़ जो आज की होगी वो होगी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के, टेक्स्ट को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, टेक्स्ट की स्टाइलिंग कैसे होती है। तो मैं टेक्स्ट विजेट के अंदर आया, इन्वर्टेड कोमास के बाद एक कोमा लगाया, स्टाइल का टैग दिया और यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स्ट स्टाइल। तो जैसे ही टेक्स्ट स्टाइल लिखूँगा मेरे पास ये एक विजेट बन जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पर मैंने लिखा फ़ॉन्ट साइज़ 24। तो जैसे मैं इसको 24 साइज़ दूंगा, ये इसका साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए। ये देखो फॉलोवर का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब इसी तरह अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, मैं अगर यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर दूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखो ये बोल्ड हो गया। इसी तरह मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कलर्स डॉट रेड, इसका कलर भी रेड हो गया। तो ये मेरा इंस्टाग्राम मैंने खोल लिया। आपने बनानी है इंस्टाग्राम की कॉपी फर्स्ट पेज की, जो कि अब आप बना सकते हो। आपने यहाँ पर एक ऐप बार बनानी है जिसका टाइटल इंस्टाग्राम होगा और उसके ऊपर 2 आइकन्स लगे होंगे। आइकन बटन आपको मैंने लगाना सिखा दिया है। ये सर्कुलर अवतार होगा और आपने इस तरीके से इमेज बनानी है और इस तरीके से एक नैव बार बनानी है। ये जो चीज़ें हैं, ये वाली और ये वाला डॉट, ये नंबर 1, ये चीज़ें भी शायद आप ना बना पाओ तो ना बनाना। ये चीज़ें भी सीख लेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। जो लोग बना लेंगे ब्रिलियंट, आपको नेट से मिल जाएगा। इसको हम स्टैक कहते हैं, विजेट का नाम जिसके थ्रू ये बनता है। तो हिंट दे दिया, बाकी बनाना अब आपका काम है। अगर नहीं भी बनता कोई बात नहीं, हम आगे की वीडियोज़ में ये बना लेंगे। तो आज का आपका ये टास्क है, आपने इस वाले पेज का क्लोन बनाना है अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल कर। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करना, आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और बाकी जहाँ तक बात है रेड कलर की, जो कि कलर होता है एरर का, और रेड कलर से हम प्रोग्रामर्स को होती है नफरत, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है जो कि रेड कलर में है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है वो, तो उसको जल्दी से प्रेस करके ग्रे कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।